दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आपको कब और कैसे पता चलेगा दोस्तों कि आपका कौन सा कॉलेज में नाम आया है। आपको गवर्नमेंट डाइट कॉलेज मिला है या प्राइवेट कॉलेज मिला है, ये कब और कैसे पता चलेगा। आपका फर्स्ट एडमिशन लिस्ट जिसे अलॉटमेंट लिस्ट भी कहते हैं, इसी से आपको पता चलेगा। तो ये कब आएगा ये वाला लिस्ट और कहां से आप लोग देख पाएंगे, चलिए आज की इस वीडियो में आपको बता देता हूं। और लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट्स भी बताऊंगा जो कि आपको रेडी रखना है अभी से। जब आपका कॉलेज में नाम आ जाएगा तो उस कॉलेज में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा, भले ही आपको पसंद का कॉलेज मिला है या नहीं मिला है। अब मान लीजिए फर्स्ट जो एडमिशन लिस्ट आएगा उसमें आपको पसंद का कॉलेज नहीं मिलता है, तो ऐसे में दोस्तों आपको उस कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना होगा और खुद से आपको आईडी लॉगिन करके जो है सीट फॉलोट करना होगा। 3 एडमिशन लिस्ट जारी होता है। देखिएगा यहां पर क्या कहा गया है, 12 जून को आपका फर्स्ट एडमिशन लिस्ट आएगा। ओके गाइस, उसके बाद 13 से 18 जून के बीच जो है उस कॉलेज में आपको जाकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना होगा। अब मान लीजिए आपका रैंक अच्छा है, फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में आपको प्राइवेट कॉलेज मिल गया, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। अब ऐसे में कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको पसंद का कॉलेज नहीं मिला है, तो ऐसे में दोस्तों आपके पास जो है ना ऑप्शन होता है। एक सीट होता है फ्रीज करना, फ्रीज का मतलब फाइनल एडमिशन ले लेना उस कॉलेज में, और दूसरा होता है सीट फ्लोट करना, मतलब कि सेकंड एडमिशन लिस्ट का वेट करना। अब हो सकता है कि सेकंड मेरिट लिस्ट जो आएगा उसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, फर्स्ट वाले में प्राइवेट आया है तो ऐसे में होता क्या है ना, कुछ स्टूडेंट जो है ना जो पसंद का कॉलेज नहीं मिलता है फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में, तो उसमें वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते हैं, और ऐसे में उसका फिर सेकंड और ना ही थर्ड किसी में भी नाम नहीं आता है। क्योंकि अगर आप सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट का वेट करते हो कि मेरा सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट में नाम आ जाए, तो ऐसे में जो कॉलेज आपको पसंद का नहीं भी मिला है फर्स्ट वाला, उसमें जाकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना होगा और आपको 1800 रुपये पे करके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्लिप लाना होगा। ओके गाइस, और खुद से आपको सीट फ्लोट करना होगा। क्योंकि होता क्या है, कुछ स्टूडेंट को पता नहीं होता है, वो जाकर कॉलेज वाले को बोलते हैं कि हम सीट फ्लोट करना चाहते हैं और वो कर देते हैं फ्रीज, और सेकंड एडमिशन लिस्ट में भी उनका उसी कॉलेज में नाम आ जाता है, तो लास्ट में ऑप्शन बचता नहीं है, फिर उसको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना होता है। तो कॉलेज वाले चालाकी करते हैं, तो आपको खुद से लॉगिन करके 1800 पे कर देना है और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, सीट फ्लोट कर दीजिएगा। पसंद का कॉलेज नहीं मिला है तो फिर सेकंड एडमिशन लिस्ट आएगा आपका 20 से 24 जून के बीच, और यहीं पर जाकर जैसे सेकंड एडमिशन लिस्ट आएगा तो उस कॉलेज में फिर से आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा, लेकिन फीस आपको एक बार ही पे करना होता है। और ये फीस जो है एडजस्टेबल होता है, मतलब कॉलेज में जब कॉलेज फीस आप भरोगे ना तो उसके साथ कट कर लिया जाएगा, एडजस्ट कर लिया जाएगा। ओके गाइस, अब देखिए सेकंड मेरिट लिस्ट एडमिशन लिस्ट में भी मान लीजिए पसंद का कॉलेज नहीं मिला है, तो फिर यहाँ पर भी आप जो है सीट फ्लोट कर सकते हो, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा उसी मतलब रिसिप्ट को लेकर, क्योंकि एक बार अगर हो चुका आपका तो उसमें जाना होगा। अब मान लीजिए ऐसे स्टूडेंट जिनका फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में नाम नहीं आया है, ना तो प्राइवेट में ना तो गवर्नमेंट में, तो फिर उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाना होगा, सेकंड एडमिशन लिस्ट का वेट करना होगा। तो 2 बार आपको सीट फ्लोट का ऑप्शन मिलेगा सेकंड तक, फिर थर्ड में तो आपका फिर किसी ना किसी में एडमिशन लेना ही होगा। ओके गाइस, तो ये चीज़ आपको पता चल गया। अब गाइस यहाँ पर क्या है, डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊंगा इस वीडियो क्लास में। एक होता है लास्ट में 9 जुलाई को आपका होगा काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब ये है कि जब सीट खाली बच जाती है गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में, तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया है लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए नहीं जा पाए या फिर किसी रीजन से एडमिशन रिजेक्ट हो गया, तो उनको काउंसलिंग में मौका मिलेगा। अब काउंसलिंग में सीट खाली बचती है गवर्नमेंट में भी, तो अच्छा रैंक वालों को गवर्नमेंट मिलेगा, अच्छा जिसका रैंक नहीं आया उसको प्राइवेट मिलेगा। ये है, इसमें काउंसलिंग में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना है, और जिन्होंने फॉर्म भर दिया ऑलरेडी उसको लॉगिन करके अपने SCRT दिल्ली एडमिशन को ऑफिशियल साइट पर अप्लाई करना होगा 1000 पे करके काउंसलिंग के लिए। ओके गाइस, फिर उसके बाद वही प्रोसेस है, रैंक अकॉर्डिंग मिलेगा आपको। चलिए अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं डॉक्यूमेंट्स में जो है ना, जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो एक फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जिसे मेडिकल सर्टिफिकेट कहते हैं ये बनवाना होगा। तो पूछते हैं कि उसका क्या फॉर्मेट है, इसके लिए क्या कोई परफॉर्मा या लेना होगा या फिर ऐसे ही बन जाएगा, तो मैं आपको बताऊँ। तो देखिए MBBS डॉक्टर हो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, MBBS डॉक्टर से आपको बनवाना है। ओके गाइस, अब इसमें क्या लिखवाना है, तो जो डॉक्टर जिस पर वो पता नहीं वो मेडिसिन लिख कर देते हैं ना, जो उनका मतलब खुद का उनका क्लिनिक का जो वो होता है परफॉर्मा होता है जिस पर वो लिखते हैं दवाई, उसी पर जो है ना वो ये स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, तो जो कैंडिडेट है ना, जो स्टूडेंट है, ये इन्हें किसी भी प्रकार का कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट आपको लिखवाना है जो ब्लैक कलर से यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके गाइस, आप अपना आधार कार्ड लेकर जाएंगे, आप फोटो लेकर जाएंगे, वो अपना साइन करेगा और स्टैंप लगाएगा, बस वो आपको दे देगा, वही आपका जो है मान्य है।
देखिएगा यहाँ पर, देखिए ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने क्लास 12 2024 में पास किया है, उनके पास दोस्तों अभी ओरिजिनल वाला सर्टिफिकेट मार्कशीट नहीं आया होगा। तो ऐसे में वो प्रिंसिपल के पास जाकर जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा ले, या फिर डिजी लॉकर या रिजल्ट जो आपका है उसका प्रिंट आउट निकलवा कर आप उस पर स्टैंप लगाकर प्रिंसिपल से साइन करवा ले और उन्हें बता दें कि हम इस कोर्स में एडमिशन के लिए जा रहे हैं। ओके, ये आपको कंफर्म हो गया। और जिन्होंने पहले पास कर रखा है 2024 से पहले, उनको सर्टिफिकेट क्लास 10th का और मार्कशीट, क्लास 12 का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ये दोनों चीज़ें चाहिए होगी, ठीक है, जो आपके स्कूल से जारी किया जाता है। जो NIOS से किया उनको भी चाहिए होगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग देखेंगे तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, उसी के लिए लिखा हुआ है। उसके बाद आप कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो OBC से हैं उनको 1 जून 2023 से पहले वाला नहीं चलेगा, 1 जून 2023 से बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए रिन्यू, क्योंकि उससे पहले का ज़्यादा पुराना हो जाएगा। ये चीज़ें मैं पढ़ के आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ, ठीक ना। उसके बाद आपका प्रिंट आउट होना चाहिए वही जो आपने फॉर्म भरा है उसके लिए। मेडिकल सर्टिफिकेट कंफर्म हो चुका है हमारा। उसके बाद यही है आपका। ओके गाइस, और कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चाहिए, ग्रेजुएशन का भी कुछ TC ये सब चाहिए, तो ये सब ही नहीं चाहिए होगा, ठीक ना, यहाँ पर। और गाइज यहाँ पर आप लोग देख लीजिए SC ST कैंडिडेट का जो सर्टिफिकेट है वो उसी के नाम पर होना चाहिए। और ये देख लीजिए यहाँ पर आप लोग